नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशन स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं बिहार के पटना दीघा विधानसभा में और हमारे साथ पूर्व मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। अब जो विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मे- आपका नाम? मेरा नाम कुसुम लता वर्मा हुआ और दीघा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेन छाप है 10 नंबर क्रमांक। लगातार देखा जा रहा है बिहार के अंदर। चुनाव है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग मिलजुल के सपोर्ट करते हैं। और जब मैं समाज की हूँ तो समाज मेरा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, ऊंच हो नीच हो गरीब हो, मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए है। कई बार देखा गया है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। हालांकि कुछ पार्टियां काम भी करती हैं, लेकिन कुछ घूसखोरी भी करती है, जो कि स्पष्ट रूप से नजर भी आता है। ऐसे में आपने क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं? अगर आप अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचती हैं, तो क्या क्या लोगों के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, और पार्टी हो जो घुसपैठिया लेती है, पैसे लेके टिकट दे के टिकट लेती है, चाहे चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक है जो लोग पैसे देकर अगर टिकट खरीदेंगे तो उससे दुगुना चौगुना कमाने की कोशिश करेंगे। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। 1 साल में जन स्वराज के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। आश्वासन दिया कि टिकट देंगे, काम बुरी तरह काम करवाए हम लोग के, लेकिन टिकट नहीं दिए। तो मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़ी हूँ। लोगों का डिमांड था कि आप निर्दलीय खड़ी हुई है और मैंने जो मेहनत की है उसके पे मैं निर्दलीय खड़ी हूँ। और सब लोग का सपोर्ट और साथ मिल रहा है। मैं अपना क्योंकि काम। कई बार क्या होता है, जब पार्टी निकाल देती है तो एक तो मनोबल टूट जाता है, लेकिन वही जनता का भरोसा एक आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं, करके। मेरे मनोबल को दीघा वासियों ने टूटने नहीं दिया। मुझे उन्होंने हौसला दिया और मुझे बोला कि आप आइए क्षेत्र में निर्दलीय लड़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। और वो निर्दलीय खड़ा होने के बाद सब लोग मेरे साथ हैं। हम लोग साथ में घूम रहे हैं और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ लोग में सब में। और खुशी है कि चलिए निर्दलीय कैंडिडेट है तो इनको हम लोग सब लोग मिलकर सपोर्ट करके और जिताएंगे। अगर आप विधानसभा में आती हैं तो दीघा विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं? देखिए, दीघा की जो समस्या है, नल जल शौचालय शिक्षा रोटी रोजगार, यही तो लोगों की आवश्यकता है, जिसको हमने स्लम एरिया में भी काफ़ी घूमा है। लोगों की बहुत दिक्कत है कि घर घर में शौचालय नहीं है, तो उनको शौचालय बनवाना ज़रूरी है। बच्चे जो पैसा के बिना जिनको शिक्षा नहीं मिले, उनको अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। जब शिक्षा अच्छी मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे तो रोज़गार तो अपने आप मिलेंगे, और जब रोज़गार मिलेंगे तो गरीबी दूर होगी। तो ये सब बरसात होती है तो जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग के घर में पानी घुस जाते हैं। अभी खलीलपुरा सवजपुरा इस सब में हम लोग घूमे हैं, तो आंगन में इतनी गंदगी, नाला का पानी भरा हुआ था। हम लोग ने वीडियो भी उसको कर लिया, बनाया। और उन लोगों की इस बात की बहुत शिकायत है, लोग बहुत गुस्से में थे। पहले तो बोले कि हमको किसी को वोट नहीं देना है। फिर हम लोगों ने पूछा, उनकी समस्या को देखा तो गुस्साना स्वाभाविक था। लोग बोले कि यहाँ पे आते हैं लोग वोट मांगने के लिए, उसका जब जीतते हैं तो काम नहीं करते। हम लोग ऐसे ही जिंदगी बसर करते हैं। अक्सर देखा जाता है चुनाव के टाइम पर ही, जब नेता घर घर पहुंचते हैं डोर कैंपेन करने के लिए, तो लोगों को एक आश्वासन देकर जाते हैं कि हम तुम्हारे क्षेत्र का कार्य करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें। लेकिन जैसे ही जीतने के बाद समय बदलता है, तो वही क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं होता। लोगों को उन्हीं मुसीबतों को झेलना पड़ता है। आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने डोर टू डोर जा करके देखा, गलियां किस तरीके से गंदी पड़ी हैं या बच्चे अशिक्षित हैं। आप यहाँ आसपास में गई? आप मैं यहाँ पर देखते हैं तो अगल बगल में क्या, मैं 1 साल से अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, क्योंकि जन सुराज ने मुझे बोला था कि आप धरातल पर काम करके दिखाइए, हम आपको टिकट दें। लेकिन वो अपने, मैं तो उस मुद्दे पर खड़ी उतरी। मैं उस समय से मेहनत कर रही हूँ और डोर टू डोर मेरा इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन सब जगह हो चुका है, लेकिन टिकट नहीं देना उनका, जन सुराज में टिकट नहीं मिलना, प्रशांत किशोर जी क्या सोच के नहीं दिए, वो तो उनकी बात है। लोग कह रहे हैं बदनामी उन्हीं की पार्टी की हो रही है कि पैसा दे के टिकट दिए है। खैर, हमको उससे नहीं बहस है, लेकिन मैं जब घूम रही हूँ अपने क्षेत्र में, तो लोग तो भरोसा देते हैं और उसके बाद लोग, विधायक लोग आते नहीं देखने के लिए। लेकिन मैं एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं पॉलिटिक्स में
शुरू से नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज सेवा शुरू से करती आई हूँ। मैं लायंस क्लब 322 की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सोशल सर्विस हमें करने का मौका मिला। बहुत सारे संगठन से भी मैं जुटी हुई हूँ। तो मैं सोची कि जब समाज सेवा ही करना है तो मुझे लड़ना चाहिए, और टिकट मिलेगा तो मैं अच्छे से जनता की सेवा करूँगी, उनके जो दुख दर्द है उसे दूर करूँगी। मैं इसलिए उन्हें करूँगी, मैं बहुत ही अंदर से कहिए भावुक सेंटिमेंटल हूँ कि मैं जाती हूँ, जब उन लोगों की स्थिति को देखती हूँ, जब बच्चे जो गरीब हैं उनके बदन पे ढंग से कपड़े नहीं हैं, खाए पीने वो कुपोषण के शिकार हैं, उनके पैर में एक हवाई चप्पल नहीं है। तो इतनी सारी गरीबी देख के था मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन लोग पर काम करूँगी। क्योंकि धरातल पर ही चलने वाला हर चीज को स्वयं जब देखता है तो उसे पता होता है। ऐसा नहीं कि आज अगर बात करें तो बीजेपी की हर प्रदेश से नेता आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, जो कभी बिहार में नहीं आते, लेकिन चुनाव के टाइम पर उनको बिहार भागना पड़ रहा है। ये चीज देखिए, अगर बीजेपी के अंदर दहशत नहीं होती तो उन लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं इतने मजबूत होते। जैसा कि आज बहन जी धरातल पर उतर के डोर टू डोर गई और इतनी मजबूती के साथ जो इनको प्यार मिल रहा है देगा विधानसभा से, देखना यह है कि क्या जनता पूरा प्यार इनको देगी या फिर समय पर बदल जाएगी। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नसीटा 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।